नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान का महत्वपूर्ण कार्यक्रम वेद पठन पाठन कार्यक्रम। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा के महत्वपूर्ण अंग रुद्राष्टाध्यायी इसका सस्वर रूप से किस प्रकार से पाठ किया जाता है ये सिखाने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में दूसरी वीडियो आज मैं आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वस्ति वाचन के 5 मंत्रों के विषय में। स्वस्ति वाचन के 5 मंत्रों को किस प्रकार से सस्वर रूप से पाठ किया जाता है ये हम आज की वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, अभ्यास सारणी विद्या बुद्धि कर्मानुसारिणी अभ्यासात् धारते विद्या। यदि आप इस वीडियो को देख करके निरंतर अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से जिस विषय से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे वह विषय आपको निश्चित ही आ जाएगा, लेकिन अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। वेद नितराम गमयति बोधयेत स निगमो वेदः इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर यो उपायम वेदयति स वेदः। वेद हमें जीवन जीना सिखाते हैं। इसी संदर्भ में उर्दू के एक प्रसिद्ध कवि, उनका शेर मुझे याद आ रहा है। उन्होंने लिखा था, हमने माना कि हो फरिश्ते तुम शेख जी, पर आदमी होना बड़ा दुश्वार है। निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ आदमी होना बड़ा दुस्तर है, बड़ा कठिन है। बोले श्रेष्ठ आदमी कौन है? तो बोले जो वेद के मार्ग का अनुसरण करके जीवन पथ पर अग्रसर होकर के कार्य करे, जो वेद शास्त्र के सिद्धांतों का जीवन पर्यंत अनुपालन करे, जो वेद सम्मत चर्चा करके समाज में यश श्री कीर्ति को प्राप्त करे, वही श्रेष्ठ आदमी है। प्रायः बहुत सारे लोग कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, मुखारविंद की शोभा मुख राग का लेपन करने से है, ओष्ठ की शोभा बोले तो ओष्ठ राग का लेपन करने से है। लेकिन शास्त्रकारों ने फिर सिद्धांत में कहा, मुखस्य भूषणम पुंसाम स्यात् एकेव सरस्वती। मुखारविंद की जो वास्तविक शोभा है वह तो है वेद सम्मत चर्चा करके। जब सरस्वती का आघान आपके मुखारविंद पर हो जाता है तो निश्चित रूप से आपकी शोभा परिलक्षित होने लगती है। बोले सरस्वती कहाँ विद्यमान है? तो वेद के प्रत्येक अक्षरों में सरस्वती विद्यमान है। हे जिह्वे सारके मधुरम किम न भाससे नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। हे रसवर्तने जिह्वे, तुम मधुर वाणी का प्रयोग क्यों नहीं करती हो? नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। इस नारायण रूपी अमृत का पान करके आप अपने मुखमंडल से अमृत वर्षा करो। बोले नारायण कहाँ विद्यमान है? तो वेद भगवान के समस्त अक्षरों में वह नारायण विद्यमान है। इसलिए हम सनातन धर्मावलंबियों का परम कर्तव्य होगा, हमने वेद मार्ग का अनुपालन करके अपने जीवन की दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाना होगा। इसी श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष चर्चा कर रहा हूं स्वस्ति वाचन। किस प्रकार से स्वस्ति वाचन का सस्वर रूप से पाठ किया जाता है। केवल 5 मंत्र आज मैं आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। वैसे आज मैं आपके समक्ष पूरा स्वस्ति वाचन लेकर के उपस्थित हो सकता था, लेकिन इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो वीडियो अत्यधिक लंबा बन जाता है जिसे देखना कोई पसंद नहीं करता। दूसरा, अगर लंबा वीडियो बन भी जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से नेटवर्क की समस्या रहती है। पूर्व की वीडियो जिसमें हमने आपके समक्ष वेद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी, वह वीडियो लगभग 14-15 मिनट की बनी हुई थी। उस वीडियो को अपलोड होने में कम से कम 2 दिन का समय लगा। इसलिए आज मैं आपके समक्ष केवल 5 मंत्र लेकर के उपस्थित हुआ हूं। शेष मंत्रों की चर्चा हम आने वाली वीडियो में करेंगे। तो मंगलाचरण किस प्रकार का होना चाहिए ये भी हमने पूर्व की वीडियो में इसके विषय में चर्चा की थी। हस्त की क्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए यह पूर्व की वीडियो में हमने चर्चा की थी। इसलिए इस वीडियो में उनसे संबंधित चर्चा करके हम समय नष्ट नहीं करेंगे। सीधे आते हैं मुख्य विषय पर, स्वस्ति वाचन पर। स्वस्ति वाचन के 5 मंत्र। दर्शकों, वैसे स्वस्ति वाचन मुझे कंठस्थ याद है सस्वर रूप से, लेकिन मैं चाहता तो आपके समक्ष स्वस्ति वाचन को सस्वर रूप से प्रत्यक्ष रूप से कर सकता था, लेकिन मैंने आप अपने समक्ष एक पुस्तक खोली हुई है। उसमें ऐसा होता है, मैं सस्वर रूप से करता और जो मेरी गति है उसी में चलते रहता। हो सकता है कि आपको समझाने बीच में रुकूं और मेरी जो गति है उसमें विराम लग जाए और मैं अपने स्मरण से थोड़ा च्युत हो जाऊं।
तो आपके मन में संदेह हो जाएगा कि पंडित जी को तो आता ही नहीं है। जैसे ही आपके मन में संदेह हो जाएगा तो आपकी मेरे प्रति कोई श्रद्धा नहीं बनेगी। जहाँ श्रद्धा जागृत नहीं होती, जहाँ संदेह जागृत हो जाता है, फिर वहां सीखने में मजा नहीं आता। यदि आप सीख रहे हैं तो संदेह नहीं करके अभी श्रद्धा के साथ इस भाव को सीखिए। और मैं पुनः कह रहा हूं, अभ्यास सारिणी विद्या बुद्धि कर्मानुसारिणी, इस सूत्र का अनुपालन करके जो मैं आज आपके समक्ष इन 5 मंत्रों को कहूंगा, 5 मंत्रों को सिखाने का प्रयास करूंगा, इसका अभ्यास आप अपने को समय देकर के विशेष रूप से करें। आते हैं मुख्य विषय पर, स्वस्ति वाचन। आप सभी जानते हैं स्वस्ति वाचन या शांति पाठ आनुभद्राः, प्रायः आप सभी लोगों को यह याद भी होगा। सर्वप्रथम हम सीखते हैं हरि ओम मा। हस्त स्वर में हरि ओम मा किस प्रकार से किया जाता है, ये मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जो हरि ओम मा है गुरु परंपरा से विशेष रूप से प्राप्त होता है। जो हमें प्राप्त हुआ है वह सीधा सा है, हरि ओम मा। अब कई लोग ऐसा करते हैं, हरि ओम मा। प्राय बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, हरि ओम मा। आप इन तीनों में से किसी को कर सकते हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। ये तो रहा हरि ओम मा। अब हम खाली एक मंत्र में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, उदात्त अनुदात्त स्वरित रूप से, और शेष मंत्रों को मैं कहते जाऊंगा। आप मेरे हाथ को देखते रहिएगा और उसके पश्चात आप एकांत में बैठ करके इस चीज का अभ्यास करिएगा तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। पहला मंत्र मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं, इसे मैं आप उदात्त अनुदात्त स्वरित इन तीनों को समझ जाएंगे। उदात्त क्या होता है, जो ऊपर से स्वर चलता है उसे हम उदात्त कहते हैं, और अनुदात्त क्या है, जो नीचे से चलता है उसे हम अनुदात्त कहते हैं। इन दोनों के समन्वय से जो स्वर चलता है उसे हम स्वरित कहते हैं, जो मध्य में रहता है। ठीक है, पहला मंत्र आनुभद्रा। हरि ओम आप सीख गए हैं, हरि ओम मा। अब आनुभद्रा देखिए, आनो, आप रुद्राष्टध्यायी खोलेंगे, जो नो है उसके ऊपर से एक लकीर बनी हुई है, इसे हम स्वरित स्वर कहते हैं। और हमने प्रारंभ कहां से किया, तो इसका प्रारंभ हुआ ऊपर से, उदात्त स्वर। आनुभद्रा में देखिए कोई स्वर नहीं, आप समझ गए, जिसमें कोई स्वर नहीं होगा उसे हम उदात्त स्वर कहेंगे। आ कौन सा स्वर है, तो आ है उदात्त स्वर, तो इसलिए इसका प्रयोग कहां से हुआ, इसको हमने कहां से लिया, तो ऊपर से लिया, आनो। अब भौ के नीचे आप देखेंगे एक चंद्राकार से होगी, इसे हम कहते हैं अनुदात्त स्वर। तो अनुदात्त स्वर कहां होता है, अनुदात्त स्वर नीचे की तरफ, आनो भद्राहा। अब ऊपर की तरफ जब भी ह आए तो हमने इस प्रकार से इसको परिलक्षित करना है, यथा वाणी तथा पाणी। इस सिद्धांत को आप लागू करिए। जैसी आपकी वाणी होगी, जैसा आपका उच्चारण होगा, वैसी क्रिया आपके हाथ के द्वारा होनी चाहिए। जिस वर्ण में जो स्वर है, उसे स्वर में आपने हाथ की इस प्रतिक्रिया को दर्शाना है। यथा वाणी यथा पाणी, इस सिद्धांत को अनुपालन करके आप हस्तोच्चार करेंगे तो निश्चित रूप से आप श्रेष्ठ वेद पाठी बन जाएंगे। अब मैं आप समझ के उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर क्या है, तो हम सीधे से एक तंत्र रूप से कहते जाता हूं। आप मेरे हाथ को देखते रहिए, आप इसको सीखने का प्रयास करिए। अब हम शुरुआत करते हैं। आनुभद्रा। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दभदासो अपरीता स उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ये रहा पहला मंत्र। अब हम दूसरे मंत्र को चलते हैं। आप इस मंत्र में उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर को समझ गए होंगे। यदि आपको कहीं शंका हो रही हो तो निसंदेह कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। दूसरा मंत्र। देवानां भद्रासु मतिर्रेजो यातां देवानागुंरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुं सख्यमुपासे धीमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवासे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भागं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिधम् अर्जमणं वरुणगुं
सोममस्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तत्पिताद्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्वेन श्रेणुतं दिक्तृण्याजुवम् तामीशानन् जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे होमहे वयं पूखानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षितापायुरदब्धः स्वस्ताये। तो दोस्तों ये तो रहे आज के स्वस्तिवाचन के 5 मंत्र। आगे की चर्चा हम आने वाली वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान के द्वारा किया जा रहा यह प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को वेद प्रेमियों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।